Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर नदा से, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और इनसे जानेंगे कि हम कैसे अपनी स्किन का बेहतर ख्याल रख सकते हैं जबकि हमारी स्किन जो है वो एक्नी प्रोन हो, उसके ऊपर एक्नी भी हो, कुछ मिलाजमा का भी हमें इश्यूज़ हो, अनइवन टोन भी हो, पोर्स हो, तो हम इन मसलों को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। भाई ये कोरियन ड्रामे जब से आना शुरू हुए हैं पाकिस्तान में तो हमें तो भूल गया है इंडियन और सारा क्रेज। अब तो द क्रेज इज द कोरियन स्किन। yes. तो अब मुझे बताइए कि क्या स्नेल जो है वो म्यूसिन विल डू द वंडर? वो लगाने से हमारी ग्लास स्किन हो Not जाएगी? always. नहीं, तो फिर क्या करें? देखिए एक तो होती है ना जेनेटिकली आपकी स्किन एक तरह की होती है। चाइनीज हैव येलो स्किन, इट्स फॉर्म डिफरेंटली, उसकी मेलानिन डिफरेंट है, उसका टेक्सचर डिफरेंट है। मुझे चाइनीज में कोरियन पसंद है। हाँ वो वही बड़ा मतलब कोरियन की भी डिफरेंट है स्किन, उनकी डाइट्स डिफरेंट हैं, उनकी जीन्स डिफरेंट हैं, उनकी मेलानिन इज डिफरेंट, दे कॉल द येलो रेसेस बेसिकली। मैं जब कोरिया गई थी, मैं आज तक उसके वाकयात शेयर करती हूँ डॉक्टर नदा। द काइंड ऑफ डाइट दे टेक सोच भी नहीं सकते। यानी वो जो एक एल्गी जो उसकी सी एल्गी है, Yes. यानी वो उसको उसकी एक पूरी लेयर लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं, करते देन राइस की एक छोटी सी उसके ऊपर वो लगा के, एंड देन जैसे हम सुशी वगैरह लेते खाते हैं, जी। हैं तो वो इट एंड दे टेक इट लाइक स्नैक एवरी डे। Yes, and there are also algae masks, जो सीवीड जी। मास्क होते हैं जो हम फेस पे लगाते हैं, but obviously खाना is obviously a very different Lot of- thing, and और then वहाँ पर तो टिड्डियाँ अच्छा वो हम नहीं खा हाँ, सकते। वो अब नहीं खा सकते। जैसे हमारे यहाँ पर पीनट्स या मकई भुन रही है या ये जी, भुट्टा जी। या चने हैं ना, Exactly. वहाँ पे इसी तरह की रेडिएंट स्टॉल्स हैं, और लेकिन उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही होती है। पर जब आप जाएं तो कीड़े मकोड़े डिफरेंट तरह की कीड़े-मकोड़े भी सुंडियाँ, रोस्टेड, सॉल्टेड, Even cockroaches. यस, सो दे ईट ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। We can't have those. जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल चीज़ें रखी हैं उनमें भी बहुत न्यूट्रिशन है। तो फिर वो स्नेल म्यूसिन भी तो इसी तरह की एक चीज़ है। Well, that is something that you put on your face, right? It has some peptides, and so that generally helps. Actually, हमारी genetically skin is structured differently. Yes, you can have glass skin. उसके लिए then again आप सोचेंगे मैं बार बार डाइट के ऊपर और आपके लाइफस्टाइल पे स्ट्रेस करती हूँ. I cannot stress enough on that. That is very important. Sleeping on time. देखिए हमारा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्जाम्पल सेट किया ना, वो सेट एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है उनकी जी। ज़िंदगी में, एंड देयर इज मेडिकल बेसिस बिहाइंड इट. इट्स नॉट जस्ट कि उन्होंने कर लिया और हमने There देख was लिया. a reason of him doing Yes. anything or everything. Anything and everything, and that is the most healthy lifestyle. सुबह उठे फजर की नमाज के बाद, आप सोचें कभी आप जल्दी उठे, आपका पूरा दिन सारे काम हो जाते हैं आप 10 ये बजे तक. रमज़ान मुबारक देखें ना कि अब यानी हम थोड़ा सा रोज़े गुजर चुके हैं, एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग हेल्दी. मैंने Yes. बहुत सारे लोगों को, जैसे मेरे पेरेंट्स को है कि उनको लगता है कि उनके बहुत सारी एलिमेंट्स, शुगर, ब्लड प्रेशर, कि वो बेहतर हो जाते हैं. बिकॉज आपकी डाइट बेहतर हो जाती है, प्लस आपके देर सेइंग दैट मेडिकली इट्स प्रूवन कि आपके अंदर जो कैंसर सेल्स होते हैं दैट्स योर नॉर्मल सेल्स जी। जो ओवरग्रो कर जाते हैं ना, जी। म्यूटेट कर जाते हैं, तो आपके अंदर कुछ इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो उन कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं विद दिस मोर देन 7 hours ऑफ फास्टिंग. जी. तो आप सोचें कि एक कंप्लीट मज़हब है इस्लाम हमारे लिए. सो आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन आवर डाइट, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. देखिए इनर ग्लो होती है ना, वो आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपकी गट हेल्दी होगी तो आएगी. गट कैसे हेल्दी होगी? यू ईटिंग द राइट काइंड्स ऑफ फूड. अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हो, प्रोसेस्ड चीज़ें खा रहे हो, क्या होगा आपके साथ? यू आर गोइंग टू ब्रेक आउट. हाउ आर यू गोइंग टू गेट ग्लास स्किन विद दैट? आपका एक्ने निकल आएगा, मुंह पे बाल निकल आएंगे. सो द मेन थिंग इज़ कि आपकी अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनटेक ऑफ वाटर, यूजिंग द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर योर स्किन. इट डजंट हैव टू बी स्नेल म्यूसिन एवरी टाइम. यस, लेकिन वो कोरियन जो एक स्किन रिजीम है नाइट का, वो भी क्या 7 steps हैं उनके, 7 steps हैं. एंड दे exactly. यूज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. Different kind of products. So every product is, it's different for different people. You know, हर product हर किसी को सूट नहीं तो करेगा. अब अगर हमारे ओपन पोर्स हैं
तो हम इन एनलार्ज पोर्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? और एजिंग के साथ हमें फाइन लाइंस और ओपन पोर्स जो हैं ये एक जनरल इशू है जो कि सबको आ रहा होता है। हाँ जी। और अब बच्चियां जो है बहुत ज़्यादा बीबी क्रीम्स एंड सनस्क्रीन्स और फाउंडेशन इस्तेमाल करती हैं, तो मुझे लगता है उनकी स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये मसले बहुत जल्दी आ ज़्यादा जाते हैं। मसले चल रहे हैं बिकॉज फाउंडेशन दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होती हैं उसमें जो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं, क्लॉग करते हैं पोर्स को। बहुत ज़्यादा मेकअप इज़ ऑल्सो नॉट गुड। करें जब करना होगा, यू नो लाइक गोइंग टू, बिकॉज आई रिमेंबर जब आई वाज हमारी टीन एज में मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी फाउंडेशन लगाई हो अपने जी। फेस पे या कभी कोई लिपस्टिक भी लगाने की जरूरत नहीं सब पड़ी हो। लोग जो है वो यकीन नहीं करेंगे, व्हेन आई अपीयर्ड इन ड्रामा बंधन तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में लिपस्टिक अप्लाई की है और मेकअप आर्टिस्ट ने वो भी किया है। मैं मुझे नहीं बल्कि मेरी क्लिनिक पे ही एक दो बड़ी थोड़ी ओल्ड एज की एक्ट्रेसेस, वेरी रिस्पेक्टेबल एक्ट्रेसेस आई हुई थी, तो मैं उनसे ये कह रही थी कि आप लोगों का ना प्योर हुस्न है, यू नो, सो आई मीन यू पीपल आर प्योरली ब्यूटीफुल, नथिंग आर्टिफिशियल, नो फिलर, नो बोलक्स। अब तो बना लेते हैं ना वैसा जैसे चाहते हैं। उस टाइम पे तो वो प्योर था, हर चीज़ ऑर्गेनिक थी, फेसेस वर ऑर्गेनिक आल्सो, फेसेस वर ऑर्गेनिक। यस। सो कोरियन ग्लास स्किन, एक तो ये कि हमारी स्किन कोरियन स्किन नहीं हो सकती बिकॉज वी आर नॉट जेनेटिकली लाइक कोरियंस, यू नो। वी हैव पाकिस्तानी स्किन्स, वी हैव ब्राउन स्किन। हमारी स्किन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी पिगमेंट बहुत अच्छी बनती है, जहाँ पे वो हमें कैंसर से बचाती है, वहीं पे छोटी सी भी किसी चीज़ से ट्रिगर हो जाएगी। सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा, कहीं बर्न बनेगा, ट्रिगर हो जाएगी। आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ट्रिगर हो जाएगी, आपके प्रेगनेंसी में हो जाएगी, प्रेगनेंसी में होगी, आप में बच्चे में वक्फे की दवाइयाँ ले रही हैं हार्मोन से, उससे हो जाएगी, यू नो। द नंबर ऑफ रीजंस। और ये हमारे 99% लोगों को मेलाज़मा का इशू है बिकॉज हमारी मेलानिन इस तरह की है, कोरियंस की मेलानिन ऐसी नहीं है। ठीक है, तो इसे झाइयाँ कहेंगे उर्दू में, ठीक है। दाग धब्बे हमारी मेजॉरिटी जो लोग हैं आजकल, जो स्पेशली यूथ हमारा है, दे सफरिंग फ्रॉम एक्ने, राइट। सो व्हाट कैन वी डू? एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई, एक हमने अपना पानी वगैरह सही रखा, हमने धूप से ख़ुद को बचाया, हमने बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक्स यूज़ नहीं किए, ओनली यूज़ देम व्हेन वी गो आउट, व्हेन इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। उसके अलावा सिरम्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अगर ऑयली स्किन है नियासिनामाइड सिरम, एक्ने प्रोन स्किन है नियासिनामाइड सिरम, इसके साथ ही स्नेल म्यूसिन भी अक्सर पेप्टाइड्स नियासिनामाइड के साथ ही कंबाइन करके दिए जाते हैं कुछ। और अगर हम मतलब मिक्स कर लें कि स्नेल म्यूसिन में ही नियासिनामाइड ऐड कर लें और जी पेप्टाइड्स होते हैं ना, वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर लगाएं, अपना सन ब्लॉक लगाएं। रात को एजिंग स्किन है थोड़ी, अगर बहुत ज़्यादा एक्जिमेटिक स्किन नहीं है, यू कैन ऑलवेज यूज़ रेटिनॉल, अर्ली 30s में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर किसी को कोई सीरम यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ रेटिनॉल, तो आई डोंट थिंक दे रियली नीड रेटिनॉल अनलेस एनलार्ज्ड पोर्स बहुत ज़्यादा हो, एक्सट्रीमली ऑयली स्किन हो, तब आप हल्का सा यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा देयर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल आल्सो, ठीक है। माइक्रोनीडलिंग है, माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स हैं। उसके अलावा देयर आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड विच इज़ सामन डीएनए जीन्स होती हैं जो हम इंजेक्ट करते हैं, एक्सोसोम्स हैं। अच्छा, there's a variety of things that we can do. लेकिन जैसे एक्नी की स्टेजेस पे आते हैं, अगर एक्नी एक्टिव है तो कैसे ड्राई आउट उसे किया जा सकता है कि एक्नी जो है वो एक तो ड्राई आउट भी हो जाए, दूसरा स्पॉट्स और खड्डे ना छोड़े? देखिए सबसे पहले बात ये कि व्हाट इज़ एक्ने। एक्ने इज़ समथिंग, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया होता है पी एक्निस जो हमारी स्किन पे नॉर्मली रहता है। कब ये ज़्यादा होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है जब उसके लिए राइट कंडीशंस होती हैं। वो क्या होती हैं? ऑयली स्किन, या फिर आपको कोई पीसीओएस का इशू हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। मेल्स में जनरली होता है टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस के अंदर स्टिमुलेट होता है ये। बट द बेसिक कॉज, ये तो मतलब हार्मोनल इश्यूज तो पीछे है ना, सो द बेसिक कॉज इज द बैक्टीरिया। कैसे ख़त्म करें? द मल्टीपल एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जो एप्लीकेशन में खाने में भी है, एप्लीकेशन में भी है। सही, वी यूज़ देम एट द राइट टाइम। अगर आप जब एक्ने आपका 6 महीने 8 महीने 2-3 सालों से चले जा रहा है और आप उसको 3 साल के बाद ट्रीट करना शुरू करेंगे, तो जो स्कार्स और जो डैमेज हो गया है वो तो है ना। सो आई थिंक प्रोएक्टिवली एक्ने जैसे ही अपीयर होता है, कुछ लोगों को प्री प्यूबर्टल होता है, मतलब जस्ट अराउंड प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है जब वो थोड़े जवान होने को टीनेज में आते हैं बच्चे,
उनको होता है, कुछ लोगों को 20s में, कुछ लोगों को 30s में स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोएक्टिवली उसको देखें, ये नहीं कि जी बेसन लगा लिया, राइस का आटा मल लिया, डोंट डू दैट। ठीक है, टेक प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज ये एक एंटीबायोटिक से जाएगा, क्रीम से जाएगा, दवाई से जाएगा। अगर माइल्ड है तो क्रीम्स काफ़ी होती हैं, अगर थोड़ा मॉडरेट है तो फिर एंटीबायोटिक्स होते हैं। अगर नोड्यूलर सिस्टिक है, बड़ी बड़ी सिस्ट्स हैं, साइनसेस हैं, देन यू स्टार्ट स्पेसिफिक विटामिन ए डेरिवेटिव हम यूज़ करते हैं उसके लिए, और उसको भी बड़ा मॉनिटर करके चलना पड़ता है। सो खड्डे कैसे ना बने अगर आप उसको टाइमली ट्रीट करोगे तो आप और अगर बन गए हो, फिर क्या बन करें? गए हैं तो देयर आर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स दैट आर अवेलेबल। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स हैं, माइक्रोनीडलिंग्स हैं, देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, रियली डिपेंड, सब्सिजन है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीआरपी के साथ हम करते हैं, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स। लेकिन ये सब करवाने पड़ेंगे तो फिर ये खड्डे खत्म वो होंगे? आपकी स्किन टाइप को देख के देखें, देयर एक किस्म के खड्डे नहीं होते, देयर डिफरेंट काइंड, दिस बॉक्स स्कार्स, दिस रोलिंग स्कार्स, दिस आइस पिक स्कार्स। आइस पिक स्कार्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं ट्रीट करने में, उसके लिए फिर सब्सिजन के साथ कुछ ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। हम पंच, वो जो बहुत डीप होता है उसमें हम एक पंच बायोप्सी का वो होता है, पंच करके उसको पंच एक्सिजन कहते हैं उसको। वो एक लंबा सा आगे यूँ गोल होता है, पीछे उसका लंबा सा हैंडल होता है, तो उसको यूँ पंच करके वो पूरा का पूरा स्कार निकाल लेते हैं और उसको फिर स्टिच कर देते हैं। अच्छा। तो वो खत्म। सो देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स दैट आर अवेलेबल, तो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्कार्स यू हैव। सही। उसके मुताबिक हमने ट्रीट करना है। और ये जो मलाजमा हम डिस्कस कर रहे थे जी। तो मलाजमा के लिए भी ट्रीटमेंट्स लेने पड़ेंगे या ये कुछ एप्लीकेशन से या कुछ चीज़ों को अप्लाई करने से लाइट हो जाएगा? देखिए, मिलाजमा इज़ अ क्रॉनिक इशू, एक दफ़ा हो गया, प्लीज़ रिमेंबर कि अगैन आयरन डेफिशिएंसी, सन एक्सपोजर, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें इसको एग्रवेट करती हैं। कोई बर्न बन जाए, इट कैन गेट ट्रिगर इनटू मिलाजमा। उसको कैसे ट्रीट करें? व्हाट डू वी डू फॉर दैट? इट इज़ ट्रीटेबल बट नॉट परमानेंटली। इसको हम मेंटेन करते हैं, जैसे आपको बीपी हो गया, आपने उसको मेंटेन करना है दवाइयाँ लेके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके। आपको शुगर हो गया, आपने उसको मेंटेन करना है। इसी तरह मिलाजमा को मेंटेन करना है। यू हैव टू मेंटेन मिलाजमा। कैसे करेंगे? कुछ स्पेसिफिक सीरम्स हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप जो हम आपको देते हैं, कुछ क्रीम्स हैं, देयर आर आल्सो सम ट्रीटमेंट्स दैट आर अवेलेबल, कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स होते हैं। ऑलवेज बिलीव इन कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स, एंड वो ना सिर्फ आपके मिलाजमा को बेहतर करते हैं, आपकी स्किन को भी बेहतर करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोग वाइटनिंग क्रीम्स लगा के आ जाते हैं, बिल्कुल पेपर थिन स्किन हो जाती है। मैं उनसे कहती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी स्किन बैरियर को बेहतर करो। इसके ऊपर कितनी क्रीम्स और लगा लोगे, वो तो बेचारी पहले ही बिल्कुल थिन हो गई है। कैसे स्किन बैरियर को हम बेहतर उसमें किया कोलेजन जा इंडक्शन ट्रीटमेंट्स करते हैं। हम स्किन को पहले हील करते हैं, उसको दोबारा वो थिकनेस देते हैं जो उसको चाहिए, और जब वो हील होती है तो वो खुद को मिलाजमा या जो पिगमेंटेशन वो काफ़ी हद तक उसी में ठीक हो जाती है। उसके बाद फिर जो रह जाती है फिर उसको हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से करते हैं, एंड देन यू नीड टू मेंटेन इट। ठीक है। अच्छा, कोलेजन बिल्डिंग क्या उसके लिए सिर्फ ट्रीटमेंट्स ही उसको बेहतर करेंगे या नेचुरली भी उसे किया जा सकता है? ये जो लोकल ओरल इनटेक है कोलेजन का, ये कितना इफेक्टिव है? इस पे रिसर्चेस अभी इस तरह के कोई आए नहीं है कि हम कहें कि इट्स FDA अप्रूव्ड कि ये कोलेजन को बनाना शुरू कर देगा। इट कैन बी यूज्ड एज अ सपोर्टिव मेडिसिन। अभी इसकी कोई इन्होंने ख़ास डोजेजेस नहीं रिकमेंड की हुई, कोई इस तरह का नहीं है। हर कोई मरीन कोलेजन ले रहा है, कोई बोवन कोलेजन ले रहा है, हर किसी की अपनी थ्योरीज हैं। देयर दिस स्कैटर्ड डेटा ऑल ओवर द इंटरनेट, बट नो, देयर इज़ नो प्रूवन एफिकेसी ऑफ कोलेजन in collagen building, but yes, it can be a supportive treatment but not a standalone treatment. ठीक है। Yeah. तो अब कोलेजन बिल्डिंग कैसे की जाए कि हमारी जो है फाइन लाइंस ना बने, ओपन पोर्स जो है उसका मसला ना बने, हमारी स्किन जो है वो यंगर लुकिंग सपल रहे? लाइफस्टाइल डाइट, ओके, ये तो हर जगह पे है। दूसरा, कोलेजन आपकी टूटती है स्ट्रेस की वजह से भी, आपको बहुत ज़्यादा जब एलर्जीज होती हैं उसके, सो प्रिवेंशन ऑफ दैट, यू गो आउट इन द सन, यू यूज़ द सन ब्लॉक, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके कोलेजन को टूटने से बचाती है। ओल्ड एज में जनरली भी होती है। एजिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट कोलेजन ब्रेक डाउन, इट इज़ ऑल्सो कि आपके मसल्स भी रिलैक्स हो रहे होते हैं, आपकी बोन भी भुर रही होती है, तो उसके लिए हमारे पास अभी यही है कि हम फिलर्स और वो सारा कुछ डाल के उसको ठीक करते हैं। जो इंट्रिंसिक, जो आपके अंदर की एजिंग होती है, जो जेनेटिक एजिंग होती है, उसके लिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर दीज हाई एंड ट्रीटमेंट्स जो हम देते हैं, वो एक्सरसाइज से ही आप उसे लेकिन मेंटेन करें। अगर आप ये कहो ना कि एजिंग सिर्फ कोलेजन टूटने की वजह से होती है, नहीं, लेकिन यस, अगर आप स्पेसिफिकली कोलेजन की बात करते हैं कि स्किन के जो फाइन रिंकल्स है, तो उसमें द बेसिक
वुड बी वेरी माइल्ड एक्सफोलिएटिंग पील्स, बिकॉज वो भी आपके उसको करती हैं, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रिंकल्स एंड द एक्सटेंट ऑफ सैगिंग दैट यू हैव। तो उसमें आ जाते हैं मोनो थ्रेड्स, आ जाते हैं माइक्रो नीडलिंग, आ जाती है PRP, आ जाती है दिस स्पेसिफिक कॉकटेल्स जो हैं जो यूज़ की जाती हैं आपकी स्किन के ऊपर, केमिकल पील्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स। अगर कोई बहुत अफोर्ड ना कर सकता और वो इतने सारे पैसे ना निकाल सकता हो कि वो इतने ट्रीटमेंट्स करवाए, तो उसे कैसे मेंटेन करना चाहिए? और अब जबकि ये एक बहुत रेस है, एवरीबडी इज आउट देयर टू मेंटेन देमसेल्फ एंड इन्वेस्ट, तो जो लोग नहीं कर पाते फिर वो बहुत लेफ्ट आउट फील करते हैं, तो उनके लिए क्या गाइड करेंगे? उनके लिए फिर यही गाइडलाइन है कि आप सनब्लॉक लगाएं बिफोर लीविंग द हाउस, अपनी डाइट अच्छी रखें, और एलोवेरा जेल अवेलेबल होती है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन। अपनी नाइट क्रीम्स में उसको रखें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। दूसरी बात ये कि स्टॉप यूजिंग वाइटनिंग क्रीम्स, वो ख़त्म करोगे तो आपकी स्किन जो 10 साल में जो नहीं वो 2 साल में ही हो जाएगी, अगर आप वो यूज़ करते रहेंगे। सो यस, एंड देन अगैन बिकॉज दिस ट्रीटमेंट्स हैव बिकम सो कॉमन, तो इतना थोड़ा बहुत मतलब PRP माइक्रो नीडलिंग तो आई थिंक कर ही सकते हैं अफोर्ड, कोई मंथ में 1 सेशन या 6 वीक्स में 1 सेशन अगर ले लें, तो आई थिंक थोड़ा सा तो ये अफोर्डेबल होगा। इट्स नॉट ऑलवेज दैट एक्सपेंसिव। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद मिल रहे हैं अपने आज के मेहमानों से। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए।